वेलकम टू माय चैनल द सर्विसेज ऑफ साइकोलॉजिस्ट। इस वीडियो में मैं आपको टाइटल, डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे अपने ब्लॉगर में ऐड करते हैं वो सिखाऊंगी और डिस्क्रिप्शन में क्या लिखते हैं वो सब बताऊंगी। उसके लिए आपने अपने ब्लॉगर की सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग के ऑप्शन पे प्रेस करने के बाद आपके पास टाइटल, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आपने जैसे जैसे लिखा हुआ है उसे ऐड करते जाना है। जैसे टाइटल है, अगर आप अपने ब्लॉगर का जो पहले टाइटल नहीं रखना चाहते तो आप इधर से चेंज कर सकते हैं और न्यू सेव के बटन को प्रेस करके आप सेव कर सकते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है। इधर आपने अपनी डिस्क्रिप्शन देनी है कि आपका ब्लॉग किस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है और आप इसमें अपने क्लाइंट को, अपने यूज़र को क्या क्या दिखाना चाहते हैं। इस सारे में आपने एक 500 वर्ड की अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लिखना है। जैसे अगर आप जैसे मेरे जॉब के मुताबिक है, मैंने जॉब्स के मुताबिक लिखा है कि मैं ये 24 आवर आपको प्रोवाइड करूँगी और जो जो चीज़ें मैं प्रोवाइड करूँगी उस सारों के बारे में मैंने लिखा है। अगर आप टीचर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप किस किस के बारे में आप बता सकते हैं। इसके अलावा आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग रखते हैं। अगर आपका शॉपिंग के मुताबिक है तो आप इधर लिखेंगे कि मैं अपने कस्टमर को सेल करना, बाय और सेलिंग के मुताबिक है तो आप इधर डिस्क्रिप्शन में वही लिखेंगे। लिखने के बाद आपने सिंपली सेव के बटन को प्रेस करना है और उसके बाद आपने ब्लॉग की लैंग्वेज, आप जिस लैंग्वेज में भी ब्लॉग रखना चाहते हैं जहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करके ये ऑप्शन जो हमारे ब्लॉग के आइकन होता है, ये वो आइकन है। ये मैं बाद में आपको बताऊंगी किस तरह आपने अपना आइकन लगाना है ब्लॉग पर। उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है जहाँ पर ब्लॉग एड्रेस। अगर आपको वो ब्लॉग का एड्रेस भी नहीं पसंद आता, आप उसके मुताबिक करना चाहते हैं जैसा टाइटल है, तो फिर आपने जहाँ पे एड्रेस भी चेंज करके सेव कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आने के बाद स्क्रॉल डाउन करें, नीचे आएँ। उसके बाद आपको ये कमेंट के ऑप्शन में आप सेटिंग कर सकते हैं कि कमेंट की लोकेशन कौन सी होगी, फुल पेज या फिर पॉपअप विंडो, जैसे भी आप लोकेशन करना चाहते हैं। तो फुल पेज पे कमेंट दिखाई दें, फर्स्ट पे हो या फिर लास्ट पे हो, जैसे भी आप सेटिंग करना चाहते हैं। हाइड हो तो आप हाइड भी कर सकते हैं, इनेबल भी कर सकते हैं कुछ। उसके बाद कौन कौन आपको कमेंट करे, हर कोई कर सकता है या फिर बस जिन्होंने आपको सब्सक्राइब किया हुआ वही कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने नीचे आ जाना है कि आप अलाउ करना चाहते हैं कि कमेंट करें या बिल्कुल नहीं तो नेवर कर दें। करने के बाद आपने नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपने यहाँ पर टाइम सेट कर लेना है। आप जो भी टाइम, जो जिस सिटी से भी बिलोंग करते हैं, आपने उसका टाइम सेट करना है जहाँ पर। और नीचे डेट के ऑप्शन के आपने जो भी डेट सेट करनी है, यहाँ से डेट, मंथ, जो भी आपका होता है आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाना है स्क्रॉल डाउन करके, तो आपके पास ये मेटा टैग में आपने 150 वर्ड का डिस्क्रिप्शन लिखना है अगेन से। और ये मेटा टैग आपके फ्रंट पेज पर शो होता है। जैसे आप न्यू विंडो में आए और आप कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं तो आप सबसे पहले आपका लिंक आता है, उसके बाद आपका टाइटल नेम आता है। टाइटल नेम के बाद जो नीचे 2 लाइंस में आती हैं वो मेटा डिस्क्रिप्शन होती हैं और ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेबल होती हैं। आपने ऐसी लाइन लिखनी है जिससे लोग अट्रैक्ट हों और आपकी पोस्ट पे क्लिक कर लें। और आपने ये 150 वर्ड का लिखकर सेव कर लेना है। सेव करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएँ और आपने इधर और कोई सेटिंग नहीं करनी और फिर बस आपने सिंपली सेव करने के बाद आपने आना है पोस्ट में। और अब आपकी एसईओ हो चुकी है, जो एसईओ भी होती है और आपकी सेटिंग भी होती है।
और एसईओ के अंदर उन्होंने यही कहा होता है, अच्छी तरह आपका टाइटल हो, आपका डिस्क्रिप्शन अच्छा हो, इफेक्टिव हो, लोग मुतासर हों और लोग आपसे अट्रैक्ट हों और आपकी रोज़ाना क्लिक करते रहें और आपकी पोस्टों को पढ़ते रहें। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।